जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम जानेंगे गद्य खंड जो हम पढ़ रहे थे उसका जो दूसरा अनुच्छेद था तो थोड़ा सा बच गया था, तो उसी को आज हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी और वह सूक्ष्म कोमल भावनाओं तथा सुकुमार एवं रंगीन कल्पना चित्रों को व्यक्त करने में समर्थ हुआ। यानी जो हमारी गद्य खंड यानी जो हमारे गद्य खंड साहित्य की जो भाषा थी उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी। उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी। अभिव्यंजना का अर्थ होता है जो कुछ भी विचारों या भावनाओं को संप्रेरित करता है, यानी वह तरीका जिससे आपका चेहरा दर्शाने लगे कि क्या आप सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, तो उसी को हम अभिव्यंजना शक्ति कहते हैं। तो हमारे गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी, हमारी शक्ति बढ़ी और वह सूक्ष्म यानी जो हमारी जो भाषा थी सूक्ष्म थी, हमारी जो साहित्य था वह छोटा बारीक सा था और हमारे कोमल भावनाओं तथा सुकुमार एवं रंगीन कल्पना, यानी जो हमारी कोमल भावनाएं थी, सुकुमार यानी नाजुक भावनाएं, सुकुमार का अर्थ होता है जो हमारी नाजुक भावनाएं थी, कोमल भावनाएं थी, एवं रंगीन जो हमारा रंगीन भावना था, रंगीन भावनाओं के जो चित्र थे, कल्पना के जो हमारी रंगीन कल्पना के चित्र थे उसको व्यक्त करने के लिए समर्थ हुआ। यानी जो हमारा गद्य साहित्य था उसको व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हो गया, यानी सफल हो गया पूरी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। प्रगतिवादी युग में ठोस सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने की प्रतिबद्धता के कारण उसमें कुछ पुरुषता और खरापन आया और वह जीवन के बाह्य विस्तार को अभिव्यक्ति देने में समर्थ हुआ। यानी जो प्रगतिवादी युग था उसमें ठोस जो सामाजिक यानी सामाजिक का अर्थ होता है जो हमारा ठोस सामाजिक जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज सुधार करने वाली जो भाषा थी, जो हमारा समाज के रीति रिवाज थे, समाज से संबंधित वही होता है सामाजिक का अर्थ। फिर सामाजिक यथार्थ का अर्थ क्या होता है? यथार्थ का अर्थ होता है कि जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही हुआ। यथार्थ का अर्थ वही होता है, यानी जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ। उसको व्यक्त यानी पूरी तरह से उसको व्यक्त करना, यानी पूरी तरह से उसको सामने लाना, समक्ष लाना, पूरी तरह से व्यक्त करने की प्रतिबद्धता के कारण। प्रतिबद्धता का अर्थ होता है स्वयं को किसी चीज़ जैसा किसी व्यक्ति या उद्देश्य के प्रेरित समर्पित होना। यानी जो हमारी गद्य साहित्य थी उसी के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो समर्पित थे, पूरी तरह समर्पित थे, उसी को कहा गया है पूरी तरह समर्पित के कारण। समर्पित होने के कारण उसमें कुछ पुरुषता, यानी पूरी तरह समर्पित हुए तभी उसमें कुछ पुरुषता का अर्थ होता है कि जैसे कठिनाई यानी कठिनाई भी आई और खरापन आया। खरापन का अर्थ होता है यानी सफलता मिली हमें, पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया, पूरी तरह से यह सत्य हो गया, पूरी तरह से सत्य हो गया हमारी गद्य साहित्य। पुरुषता और खरापन आया और वह जीवन के बाह्य विस्तार को अभिव्यक्ति देने में समर्थ हुए। जो हमारा जीवन था, हमारे जीवन के बाह्य विस्तार, यानी जो हमारी जीवन में बहुत ही काम आने वाली भाषा गद्य साहित्य जो थी उसके बाह्य विस्तार को, यानी जो उसका बाहरी, यानी बाह्य का अर्थ होता है गैर, पराया, बेगाना। यानी जो हमारी बेगाना भाषा थी उसको अभिव्यक्ति यानी विस्तार देने में, यानी उसको फैलाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो उसको अभिव्यक्ति देने में समर्थ हुए, यानी अभिव्यक्ति यानी व्यक्त कर दिए, पूरी तरह से प्रकट कर दिए, प्रकाशन में ले आए हमारी भाषा को और वह करने में वह सक्षम हुए, यानी सफल हुए। फिर आगे देखते हैं। इस युग की समाप्ति के साथ ही
देश स्वतंत्र हुआ, यानी इसी युग के समाप्ति के साथ हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। फिर हमारी आकांक्षाएं बढ़ी। आकांक्षा का अर्थ होता है कि हमारी इच्छा बढ़ी, हमारी इच्छाएं बढ़ी। हम देश विदेश की साहित्यिक गतिविधियों से परिचित होने, आधुनिक जीवन के द्वंद्व, तनाव, संकुलता और बुद्धिवादिता को ग्रहण करने और जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए व्यग्र हो उठे। यानी हम देश विदेश की साहित्यिक गतिविधियों, यानी जो हमारा जैसे पूरे देश विदेश की जो साहित्यिक गतिविधियां, यानी उनका रहन सहन, ढंग, चाल ढलन, क्रियाकलाप को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो उठे, परिचित होने के लिए। और आधुनिक जीवन, जो हमारा आजकल का जीवन के द्वंद्व का अर्थ होता है दो वस्तुओं का जो है, यानी वो लड़ाई झगड़ा मार के बारे में जानने के लिए व्यग्र हो उठे। तनाव का अर्थ क्या होता है? तनाव का अर्थ होता है कि तानना, यानी किसी को ताना देना, ताने की अवस्था में थे, यानी खींचतान, द्वेष जानते हैं आप सभी लोग। फिर संकुलता और बुद्धिवादिता को ग्रहण करने, यानी जो हमारी संकुलता का अर्थ होता है जैसे संकुल, यानी पूरी जन समूह, यानी जनता को जानने के लिए। फिर और बुद्धिवादिता, यानी बुद्धि को जानने के लिए, बुद्धि को अपने बढ़ाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम व्यग्र हो उठे। यानी जीवन की दौड़ में और जीवन में आगे जाने के लिए और भी ऊंचाइयों को पाने के लिए, गद्य साहित्य के लिए हम आगे बढ़ने के लिए व्यग्र हो उठे। और इस परिवेश को अभिव्यक्ति देने में प्रयत्न में हिंदी गद्य साहित्य में अनेक विधाओं का विकास हुआ। यानी इस परिवेश में जो हमारा गद्य साहित्य का परिवेश है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए हम प्रयास जो किए थे, वह उसमें हिंदी गद्य साहित्य के में अनेक विधाओं का विकास हुआ। जो हमारे हिंदी गद्य साहित्य में अनेक विधाओं, यानी अनेक प्रकार की विधाओं का विकास हुआ, यानी अनेक श्रेणियों का विकास हुआ, गद्य साहित्य के अंतर्गत विकास हुआ। उसकी शब्द संपदा में वृद्धि हुई। यानी जो हमारी गद्य साहित्य में जितने भी शब्द थे, यानी श्रेणियाँ थी, वो उसमें संपदा की वृद्धि हुई, यानी शब्द संपदा, यानी शब्दों के भंडार की वृद्धि हुई। फिर चलिए आगे देखते हैं। वह आधुनिक जीवन के बाह्य विस्तार को समेटने और आंतरिक रहस्यों को व्यंजित करने में समर्थ हुआ। यानी वह आधुनिक जीवन में, जो हमारा आधुनिक जीवन है, उसको बाह्य विस्तार, यानी जो हमारी गैर भाषा थी, जो हमारी अनजान बेगानी भाषा थी, उसको समेटने के लिए जो हमारा विस्तार हुआ था, यानी फैलाए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उसको समेटने के लिए, यानी इसको बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और आंतरिक और हमारे गद्य साहित्य में के जो अंतर्गत आंतरिक रहस्य थे, जो रहस्यों को पता करने के लिए, व्यंजित करने के लिए हम व्यंजित करने में सफल हुए, पूरी तरह सफल हो गए। व्यंजित का अर्थ होता है अभिव्यक्त करने में या प्रकट करने में, यानी जो हमारी गद्य साहित्य है उसको प्रकट करने में पूरी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सफल हो गए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गद्य से आगे चलकर मोहन राकेश के गद्य तक की यात्रा के क्रम को छात्र छात्राएं भूमिका के अंतर्गत विस्तार से पढ़ सकेंगे। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गद्य से आगे चलकर, यानी जितना हम पढ़े, जिसके बारे में पढ़े, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दी गई देन थी। यानी उनका ये प्रयास था इतना सब गद्य को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर उससे आगे चलकर, अभी भी उससे आगे चलकर मोहन राकेश जी के गद्य को जानने का मौका हमें मिलेगा। मोहन राकेश जी के गद्य में क्या क्या
योगदान दिया है उसके बारे में जानेंगे। हमारे हिंदी गद्य साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है मोहन राकेश जी ने, उसके बारे में जानेंगे। यानी आगे की यात्रा करने में यानी उसके क्रम को छात्र छात्राएं भूमिका के अंतर्गत विस्तार से पढ़ सकेंगे। यानी भूमिका मतलब जैसे होता है कि भूमिका एक अध्याय है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए उसके अंतर्गत आप उसे विस्तार से पढ़ सकेंगे, पूरे अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। तो चलिए आज का अनुच्छेद पूरा हुआ, गद्य खंड का दूसरा अनुच्छेद पूरा हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे तो अगली वीडियो। जय हिंद बच्चों।